मैं जी तुम्हें इन्होंने पेज शायद नंबर किसी पाकिस्तानी 135 खोल के देख लो, किताब जाना सुबह देख लेना जो मैंने कहा है, उस ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये क्या लिखा है उसमें? इस जैसे लोग वार मोंगरिंग है, वार प्रोवोकिंग है, हेट स्प्रेडर है। जिगर अच्छा है चलिए, ना आपने तभी नहीं मान आ रहे हो लो, ना। एक मिनट, 7 गुना बड़ी फौज है, आपने आके बोला ना, दिखाओ ना। अगर आपके कंट्री में कोई आदमी जो अनपढ़ है, जो पढ़ना जानता ही नहीं है, तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज में रिकॉर्ड होगा वो, और वो कैसे पढ़ेगा? पायलट तो नहीं तुम्हारा नहीं, पकड़ा मैं ना पाकिस्तान ने, तुमने पकड़ा जहाज पाकिस्तान की का बात पायलट, मत तुमने करिए, पकड़ा पाकिस्तान, जहाज की आज बात तक मत पकड़ा करिए। जहाज पायलट पाकिस्तान अरे का। यार, अस्सलाम वालेकुम। वाइट न्यूज ट्रेंडिंग के साथ मैं हूं आपकी मेजबान माहनूर कुरैशी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुंबई अटैक के हवाले से। जब अमेरिका में 9/11 का वाकया पेश आया तो भारत की ये ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा वाकया भारत में भी पेश आए ताकि दुनिया की जो हमदर्दियां हैं वो भारत की जाने बढ़ेंगी। वो दौर था जब हिंदू इलीट ये समझती थी कि भारत में अगले 10 सालों तक जो इक्तदार है वो भारतीय जनता पार्टी को मुंतकिल कर दिया जाएगा। मुंबई हमलों की प्लानिंग के हवाले से भी आपको बताते हैं कि मुंबई हमलों की प्लानिंग भी इसी चीज़ की एक कड़ी थी। और इन हमलों में अगर बात करें तो 2008 में ये हमले हुए और एक वाहिद सबूत जो था वो अजमल कसाब को बनाकर पेश किया गया। लेकिन क्लाइमेक्स कहाँ पे आता है? क्लाइमेक्स जरा आपको बता देते हैं ये कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय होम मिनिस्ट्री के एक ऑफिसर RVS मानी ने गुजरात कैडर के IPS के ऑफिसर सतेश वर्मा से मुतल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा कराया कि ये मुंबई हमलों के में मुलविस थे और मुंबई हमलों में अंदर के लोग मुलविस थे भारत के। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसको ज़रा अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद है डेली मेल के चीफ एडिटर मखदूम बाबर साहब, और इसके साथ साथ हमें भारत से ज्वाइन किया है इंडिया के जाने माने सहाफ़ी रोहित शर्मा साहब ने। RVS मानी की जानिब से जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा कराया गया है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट भी किया है, इसकी क्या हकीकत है? देखें, मुंबई हमलों का स्क्रिप्ट जो था वो बड़ी महारत से लिखा गया था, और जिस तरह उसको एग्जीक्यूट किया गया वो भी सबको नज़र आया, हमें भी नहीं पूरी दुनिया को नज़र आया। उसका टारगेट बेसिकली जो था, बैकग्राउंड क्या था, जो कुछ सारा वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट हुआ था बाद में, कि उस वक़्त एक बहुत हाई प्रोफाइल केस चल रहा था और महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के IPS ऑफिसर हेमंत करकरे, उन्होंने एक बहुत बड़ा गैंग बस्ट किया था जो इंडियन आर्मी के अंदर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के साथ मिलके एक मूव चला रहे थे, और उन्होंने कोर्ट में ले जाके कर्नल श्रीकांत पुरोहित को प्रेजेंट करके चार्जशीट करवाया था। समझौता एक्सप्रेस और दीगर जो धमाके हुए थे, अभी उसके ऊपर उन्होंने कोर्ट से वर्डिक्ट आना था। ये वही हेमंत करकरे के केस था जिसमें बाद में स्वामी असीम आनंद ने खुद अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दिया था कि जी मैं मानता हूँ कि जिन मुसलमान लड़कों को पकड़ा गया जेल में थे उन्होंने मेरी खिदमत की, और मैं मानता हूँ कि वो बेकसूर थे। बाद में ये अलग बात है कि समझौता एक्सप्रेस के इंडियन अथॉरिटीज़ ने जितने सस्पेक्ट पकड़े थे, जिन्होंने कन्फेस भी किया, जिन्होंने एफिडेविट भी दी, सारे छूट गए। आज एक भी कर्नल पुरोहित से लेके आज तक कोई भी जेल में नहीं है। होल वर्ल्ड वाज वाचिंग दैट इंडियन आर्मी एंड religious extremist nexus, and then going to terrorism and spreading that terrorism beyond। उनके उसके अंदर जो टेप्स थी मेरे पास वो भी पढ़ी हैं, हमने इसके ऊपर बहुत स्टोरीज़ की हैं, जिसमें इनके 6 के साथ तो जनरल्स थे, और अभिनव भारत एक तंजीम बनाई गई थी जो इंडियन आर्मी के अंदर मिलिटेंसी को लेके आ रही थी। तो वो जो उस वक़्त सारा लाइमलाइट थी ना, जब मुंबई अटैक्स हुए तो सारी दुनिया की अटेंशन वहाँ से उठ के मुंबई अटैक्स पे आ गई। और मज़े की बात यह है कि उस मुंबई अटैक्स में मारे कौन गए? हेमंत करकरे, जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कंप्लीट अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर चुके थे, और जो अब अदालत से उनको वर्डिक्ट दिलवाने के लिए सरगर्दा थे, और उनके साथ दूसरे सीनियर ऑफिसर थे, मैं उनको जानता था, बाहर मिले हुए भी हैं मुझसे। अशोक कामते, गोरा गोरा उनको कहते थे, बड़े वो ज़बरदस्त इंडियन पुलिस ऑफिसर थे। IPS के
चंद जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उनमें से अशोक कामते और हेमंत करकरे का नाम जो है वो जाना जाता है और बड़े ट्रू प्रोफेशनल ऑफिसर्स थे। आगे चल के हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें आई, जो अजमल कसाब की ये बात करें वो आज तक कहीं भी किसी जगह पे भी प्रूव नहीं हुआ कि वो कोई पाकिस्तानी नेशनल था, ना उसका कोई CNIC मिला। एक जो इन्होंने DNA दिया था वो भी एक DNA 12 बंदे इन्होंने क्लेम किए थे हमारे यहाँ, तो DNA 2 दिए थे और वो DNA 2 जो थे वो एक ही बंदे के थे। वो DNA रिपोर्ट भी जो थी वो डाउटफुल थे। और इसके अलावा जो चीज़ें अगर ये कहेंगे किसी चैनल का कह देंगे उसने किया, तो ये चीज़ें तो एडमिसिबल ही नहीं है कहीं पे। इन्होंने पाकिस्तान की किसी भी उसको, हमने अभी कुलभूषण यादव पकड़ा ना, तो काउंसलर एक्सेस दी, उसकी वालदा आई, वो सब मिले। अजमल कसाब को कोई काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई थी। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो UN के मॉड्यूल के अंडर है, उसके तहत पाकिस्तान और इंडिया का भी ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एग्रीमेंट है। इन्होंने वो देनी भी हमें, जो उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट, वो तो खैर फुल ऑफ लूप होल से मेरे पास पड़ी है, ये सारी स्टेटमेंट पड़ी है अजमल कसाब की, जो भी कन्फेशनल स्टेटमेंट, और ये फुल ऑफ लूप होल्स है। अभी हम तो कई दफ़ा छाप चुके हैं इसको। और इसको मज़े की बात देखें, ऑथेंटिकेशन, ज़रा इसकी ऑथेंटिसिटी आप देखें कि ये ट्रांसलेट ये मराठी में हुई थी। पंजाबी जो क्लेम करते हैं, पंजाब का एक लौंडा था कि जो वो आ गया, वो मराठी में बयान दे रहा है और मराठी में उसकी स्टेटमेंट देगी। और इसको ट्रांसलेट किसने किया है? ये डॉक्टर DG थूसे, चार्टर्ड सिविल इंजीनियर। तो ये एडमिसिबल, ये ट्रांसलेशन एक्सेप्टेबल ही नहीं थी, जो कि पाकिस्तान को दी भी बहुत लेट गई, बट ये एक्सेप्टेबल ही नहीं थी। ये किसी लॉ के तहत ये चार्टर्ड सिविल इंजीनियर जो है वो ये ट्रांसलेशनें नहीं दे सकते। ये ऑथेंटिकेटेड जो बॉडीज़ हैं वहाँ से होनी चाहिए। उसके बाद फिर हेमंत करकरे की जो विडो हैं, अशोक कामते की जो विडो हैं, उन्होंने, कविता करकरे ने, इनका नाम था वनीता कामते। वनीता कामते ने एक बुक लिखी थी, शायद उन्होंने ना पढ़ी हो, उसका नाम टू द लास्ट बुलेट था। उसमें उन्होंने सारी चीज़ एक्सपोज की थी। उन्होंने कहाँ कहाँ से, कौन कौन से कोर्ट से जाके एक्सेस ली थी 26/11 के मुंबई के पुलिस कंट्रोल से सारी रिकॉर्डिंग्स ली थी। वो रिकॉर्डिंग्स बुक में उन्होंने छापी हैं और जिसमें उन्होंने प्रूव किया है कि माय हस्बैंड वाज किल्ड बाय इज सीनियर पुलिस ऑफिसर। उनकी उन्होंने दी है, जहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी है वहाँ पे कोई ना जाए, वो सारे ट्रांसक्रिप्ट पड़े हैं वायरलेस के। और उसमें उन्होंने क्वेश्चन ये रेज़ किया था कि अगर हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान पे 26/11 का इल्ज़ाम लगाती रहेगी तो मेरे हस्बैंड का जो मार्टिरडम हुआ है उसका जस्टिस मुझे कहाँ से मिलेगा। और उसी IG का के एडिशनल IG थे, उन्हीं को उस इंक्वायरी कमेटी का हेड लगा दिया गया जिनको वो अक्यूज़ कर रही थी कि इन्होंने मरवाया है। तो ये चीज़ें इस तरह की हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सारी दुनिया में पड़ी हैं इनके ऊपर। एक जर्मन जर्नलिस्ट भी पूरी किताब लिख चुका है 26/11 के ऊपर। सही। रोहित, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके कंट्री में कोई आदमी जो अनपढ़ है, जो पढ़ना जानता ही नहीं है, तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज में रिकॉर्ड होगा वो, और वो कैसे पढ़ेगा? अच्छा, तुमने नहीं माना, तुमने नहीं माना, मानो मुझे ये वनीता कामते का बताओ। बोलना चाहते हैं तो बोले। वनीता कामते, अशोक कामते की विधवा का बताओ जिसने कहा कि मेरा हस्बैंड। अरे यार, पहले मराठी पे तो बात कर लें, क्यों टॉपिक जंप करते हो? जब एक जगह झूठा प्रूव कर देता हूँ तो वहीं उसी टॉपिक पे रहो, दूसरी जगह आएंगे। अगर कोई फ्रेंच नेशनल आपके यहाँ पकड़ा गया कि आपकी पेशावर पुलिस फ्रेंच जानती है, लिख सकती है वो? हाँ, हम फ्रेंच ऑथेंटिकेटेड ट्रांसलेशन यही होती है कि फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन आएगा इंटरोगेशन में, साथ बैठेगा, उसको बताएगा पूरी दुनिया में जिस लैंग्वेज में होता है उसका साथ इंटरप्रेटर बिठाया जाता है। पूरी दुनिया में ये होता है। आपके यहाँ फ्रेंच नेशनल्स पकड़े गए हैं, स्पेनिश पकड़े गए हैं, मैं बता सकता हूँ, है ना? जिस जबान का भी पकड़ा जाएगा उसी जबान में इंटरप्रेटर बैठेगा साथ, उसको बताएगा तुम्हारे से क्या सवाल किया जा रहा है। रिकॉर्ड हुआ मराठी में सवाल करोगे तो वो क्या बताएगा अगर वो मराठी में नहीं जानता तो? इसका मतलब है वो महाराष्ट्र का ही था जो मराठी में सवाल जवाब दे रहा था।
बाबर साहब इतना बोलने से कुछ नहीं होगा, झूठ में पकड़ लूंगा फिर झूठ मैं आपके पकड़ साथ लोगे झूठ जैसे पकड़, ठीक है। EU डिसइंफो अरे लैब यार, ने तुम्हारा सारे कौम के झूठ पकड़े। ओके प्लीज कम टू अरे द यार, पॉइंट में एक तरह से आप तो दोबारा। एक ऐसे कंट्री से बोल रहे हैं जहाँ के ओके आप तो एक बाबर ऐसी साहब, कंट्री अब से बोल रहे आपने हैं जहाँ रोहित के साहब प्रेसिडेंट ने को जो है टाइम देना है बोलने के लिए, आर्ग्यू रोहित करने के साहब लिए। जवाब दे नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ ओके ये नीता ओके, कांते का बताएं वन बाय जिसने कहा वन कि मेरे कम हस्बैंड टू को द मारा है। पॉइंट। जिस तरह हम बात करें मुंबई अटैक्स के हवाले से, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आरवीएस मानी की जानिब मैं से ये- जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा जमा कराया गया है कि इसमें अंदर के लोग मुलविस थे, भारतीय सरकार के लोग मुलविस थे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? प्लीज स्टे टू द पॉइंट और वन बाय वन जो है आपका आर्ग्यूमेंट, मैं बाबर साहब से उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट लूंगी, आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं होना। नहीं, मैं डायरेक्ट हो भी नहीं रहा हूँ, वो बीच में बोलने शुरू करते हैं ना, मैं तो नहीं बोलना बस शुरू don't करता। ask जब any ये बोल रहे question to होते हैं him, मैं बिल्कुल don't शांति से सुनता हूँ, मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ, ये बोलते रहे, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन क्या है कि इनको बड़ा डर लगता है कि यार मेरा एक झूठ और एक्सपोज हो गया, इसलिए बीच में बोलने शुरू करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी बोलो कभी भाई कहीं बोलो, पे भी केस मैं होता ये है, चुप, ये बोलो, खुल के बोलो, इतना झूठ बोलना है बोलो। ओरल डायरिया है क्या? अच्छा, चलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी कभी केस होता है तो एक आदमी फ्रेंच में बोल रहा है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है, एम्बेसी का एक आदमी बुला लेते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं, कोई भी करते, और वो रिकॉर्ड उर्दू में ही होता है। ऐसे ही यह मराठी में भी रिकॉर्ड किया गया, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द केस, अगर आप आरवीएस मनी की बात करें तो आरवीएस मनी ने जो दिया था, क्या उसको किसी कोर्ट ने एक्सेप्ट किया? वो आरवीएस मनी ने जो बोला था वो ये था कि उसमें बहुत सारी चीजें और थी, आप अकेले उसको नहीं देख सकते। आरवीएस मनी ने जो बोला कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड था, उसने ऐसा बोला था, लेकिन उसको किसी ने एक्सेप्ट तो किया नहीं। दूसरी चीज, बहुत उसमें बड़ी इन्वेस्टिगेशंस थी, देन उन्होंने ये बोला था कि 26 मुंबई टेरर अटैक वर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट इन पावर। गवर्नमेंट इन पावर, उस समय तो कांग्रेस थी, है ना, उस समय तो कांग्रेस थी ना। तो कांग्रेस, आप इसको हिंदू टेररिज्म से जोड़ रहे हैं, जो होते बस ऑर्केस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट इन पावर। तो ये डेविड कोलमैन, चलो वो आरवीएस मनी का जो था उसको तो पूरी दुनिया ने मना कर दिया कि ये आरवीएस मनी अपने पर्सनल वेंडेटा, अपनी क्योंकि वो गवर्नमेंट से नाराज थे तो उन्होंने इसका स्टेटमेंट दे दिया, वो दे दिया, हमने भी उसको देख लिया। पूरी अमेरिका ने तक मना कर दिया, अमेरिका की जस्टिस सिस्टम ने आरवीएस मनी के स्टेटमेंट वहां भी बोला गया था अमेरिका में, लेकिन उन्होंने बोला नहीं कि मुंबई अटैक पाकिस्तान ने कराए थे। मैं डेविड कोलमैन हेडली का स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि वो दे सकता हूँ, जजमेंट का प्रूफ दे सकता हूँ, जजमेंट की कॉपी तो नेट पे पड़ी है ना, उसमें बोला गया कि ये इसके हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठे थे। आपने एफएटीएफ में क्यों नहीं बोला कि ये हमारा हाफिज सईद तो बिल्कुल शरीफ आदमी है, ये तो गरीब बच्चों को पढ़ाता है, बस इनका तो आरबीएस में नहीं बोल रहा था, इन्होंने खुद मारा। आपने क्यों नहीं बोला? पाकिस्तान आज तक नहीं बोल पाया। कितनी स्टेटमेंट्स में आरबीएस मनी का मेंशन है आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की? एक स्टेटमेंट दिखा दो मुझे। कोई स्टेटमेंट नहीं आते। आप यूएन तक पहुंचे, यूएन में भी आपने नहीं बोला। आपने एक बहुत लंबा चौड़ा डोजियर दिया था, उस डोजियर में आपने लिखा था आरबीएस मनी? नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है हम एक्सपोज हो जाएंगे। कहानियां सुनाते ही है और ऐसे आप मखदूम साहब, झूठी ओके चीजें सामने दिखाई जाती हैं। ओके, आप मखदूम साहब इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि एलिगेशंस दर एलिगेशंस लगाए गए, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? कुछ नहीं, इससे क्या बात करनी है, ये एक माइंडसेट लेके, एक स्क्रिप्ट लेकर राह से आते हैं कि ये चीज़ करनी है, और जो टॉपिक होता है उस पर तो ये बात नहीं करते ना, उसकी कोई प्रिपरेशन होती है। अभी ये हाफिज सईद पिछले प्रोग्राम में भी लगे होते हैं। हाफिज सईद के ऊपर कौन से कोर्ट में कुछ प्रूव हुआ है? इवन एफबीआई ने ये रखा है, अमेरिका ने ये रखा है कि कोई उसके बारे में कोई प्रूफ हमें दे दे, उसके लिए उन्होंने प्राइज मनी रखी है। तो अपनी ये बताएं कि ये जो हिम्मत करकरे और अशोक कामते की जो विडोज़ हैं, उन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं वो क्या है? नरेंद्र मोदी उस वक़्त बुचर ऑफ गुजरात के नाम से जब मशहूर हुआ था, उसने 1 करोड़ रुपया इनाम देने गया था हिम्मत करकरे की विडो को, उसने वो भी टर्न डाउन कर दिया था। ये फिर कहेगा ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये मैं खोल के दिखाता हूँ, मेरी नहीं है, पूरी दुनिया की है। इसी तरह ये अशोक कामते की जो विडो हैं, वनीता कामते, इन्होंने किताब लिखी है, मैं बता रहा हूँ, इसमें सारे वायलेंस के ट्रांसक्रिप्ट पढ़े हैं कि किसने मारा, क्या हुआ, 26/11 को रात को हुआ असल में क्या, उसका जवाब ये दे नहीं सक रहे, और फिर कहते हैं कि झूठ पकड़ लिया। ये किताब का बता देना, ये पढ़ी है इन्होंने। सही, 1 बाय 1 आर्गुमेंट होगा। जी रोहित, आप इस हवाले से क्या कहेंगे वनीता कामते की किताब के हवाले से?
ये कोट करते हैं ना, उसमें उसमें वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंस होंगे, उसे कोट करते हैं कि उन्होंने क्या बोला जी है। मैं भी प्लीज, सुनना मखदूम चाहता साहब ने हूँ। पहले भी इस हवाले से कहा। जी मखदूम साहब बताइए। ये मैं पूरी किताब तो नहीं, वही पढ़ लेना, किताब नहीं पढ़ी तो फिर जो बाजार से रिकॉर्डिंग्स ले- इसमें उन्होंने कहा ट्रांसक्राइब है की कि गई। बॉम्बे महाराष्ट्र पुलिस इन्होंने की, किताब पढ़ी नहीं है, ये कोट कर रहे हैं किताब को। बहुत बढ़िया। और ये भी बता रहे हैं कि उसमें ये बोला वो गया है कि बता इंडिया रहे ने मारा। हैं, बता रहे हैं, उन्होंने इन्होंने पहले महाराष्ट्र भी पढ़ी इस चीज को। पुलिस मैं का कहता हूँ कोट कर दीजिए, 26/11 कोट ही नहीं का करना चाहते। 26/11 please। का महाराष्ट्र पुलिस का सारी रेडियो कम्युनिकेशन जो थी वो उन्होंने कोर्ट ऑर्डर से वहाँ से ली है, और उसके अंदर जो मैसेजेस हैं वो उन्होंने उससे प्रूव किया है कि उनके हस्बैंड डीआईजी अशोक कामते को पुलिस ने मारा 26/11 की रात। और जिस पुलिस अफसर के रेडियो कंट्रोल के एविडेंस उन्होंने इसमें लगाए हैं उसी को उस इंक्वायरी कमेटी का हेड बनाया गया। और वो लिखती हैं कि एज लॉन्ग एज माई गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू ब्लेम पाकिस्तान फॉर द किलिंग ऑफ माई हस्बैंड, हाउ विल आई गेट जस्टिस वाइल द किलर ऑफ माई हस्बैंड इज सिटिंग इन महाराष्ट्र एंड इन पुलिस डिपार्टमेंट। ये आप किताब पढ़ लीजिएगा, इंडियन की किताब है, मैंने इंडिया से खुद ने पढ़ी नहीं है, खुद ने पढ़ी नहीं है, उन्होंने दूसरे को पढ़ के बोलेंगे ही पढ़ बताया लेते और हैं। अभी उससे ही रीड करके बताया। ओ, रोहित प्लीज इसके कम टू द अंदर से पॉइंट। मैंने को 15-20 स्टोरियां नहीं की नहीं हैं नहीं 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 नहीं। मेरे आप- अखबार मैं में, 20 एक बताता हूँ, स्टोरियां इस उसमें- किताब से छप चुकी हैं। अरे आपके अखबार में क्या छपा है? आपके अखबार में ये तो छपा नहीं कि अजमल का साहब पाकिस्तानी था। आपके अखबार में ये तो छपा नहीं कि नवाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया था कि मुंबई अटैक पाकिस्तान से हुआ था। आपके अखबार में छपता क्या मेरे है? अखबार में तो अगर नवाज शरीफ का छपा है तो ये भी छपा है, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमने बादलों में जहाज छुपा के भेज दिए थे बालाकोट में। सियासतदानों के बिल्कुल, वो तो स्टेटमेंट हमारे मुझे पेपर मत में भी बताओ, छपा था, तुम्हारे भी वो उतने हमारे आला पेपर में भी दर्जे छपा था, सियासतदान आप ही के में हैं। नहीं इस छपा बात था, की हम तरफ सारे हो ना, पेपर में यहाँ से छपा क्यों था। भाग रहे हो? इस रोहित, किताब please से come क्यों to the भाग रहे हो? point. Please मैंने come to the पढ़ी या point. नहीं पढ़ी, इससे आप क्यों भाग रहे हैं मोहतरम? Why is he interrupting me? Why is he interrupting me? ओके प्लीज डोंट इंटरप्ट हिम। आप इस किताब के हवाले से क्या कहेंगे? वनीता की जो किताब है, इस किताब उस में पे जो ऐसा मेन कुछ आर्गुमेंट नहीं है वो भी लिखा उन्होंने है जो बता ये- दिया। व्हाट डू यू मैं से? बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, इस किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो फ्रॉड इन्होंने बोला। पता नहीं कौन सी किताब मैं तुम्हें इन्होंने पेज शायद नंबर किसी पाकिस्तानी 135 खोल के देख लो, किताब जाना सुबह देख लेना जो मैंने कहा है। उस ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये क्या लिखा है उसमें जाके खोल के देख लेना सुबह किताब। नहीं, किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है मैडम। मैं भी तो फिर वो सामने झूठ बोल रहा हो भाई। और उस फिर किताब क्या में- लिखा सामने है कह रहे हो कि किताब? ऐसा कुछ, मैं तुम्हें मखदूम साहब- किताब का पन्ना बता रहा हूँ किस पे लिखा है, तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं लिखा है ऐसा। मखदूम व्हाट इज साहब, दिस? अच्छा फिर क्या लिखा है किताब में? किताब में लिखा है कि हाँ, अशोक हाँ, शर्मा या मैं- जो भी शर्मा है बहुत अजीम सच्चा इंसान है, ये लिखा है किताब में। ये बोल चुके हो तो मैं बोल जी जी दूं? आप प्लीज प्लीज कंटिन्यू प्लीज। रोहित आप करें बात। अब इंटरप्ट तो नहीं करेंगे। नहीं नहीं आप बात तो कीजिए। अच्छा, किताब के उन्होंने हवाले से। ये बोला कि हाँ, किताब में उन्होंने ये लिखा कि मेरे हस्बैंड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालना मुश्किल था। उन्होंने कहीं ऐसा नहीं लिखा, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि मैंने रिकॉर्डिंग्स ली हैं और मेरे हस्बैंड का किलर वहां बैठा है वही इंक्वायरी कर रहा है। ऐसा कहीं नहीं लिखा, बता एक रहा सेंटेंस हूँ, नहीं लिखा है। ये मैं आपको एक में कुछ ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के सुना देता हूँ। कमिश्नर ऑफ पुलिस पढ़ मिस्टर दीजिए आप जी। गफूर calling to Maria on the wireless set at 56 minutes 12:56 in the night. The fellows caught at Chowpatty need to be immediately interrogated. इस तरह के सारे ट्रांसक्रिप्ट हैं। आप कह रहे हैं जी ऐसा कुछ लिखा ही नहीं किताब में। अरे कमाल है। तो शी नीड्स टू बी एक मिनट यार, पुलिस कॉल करेगी तो कैसे कॉल करेगी? आवाज मारेगी क्या? वो वायरलेस पे ही कॉल करती है। ये सबको पता है, आपने ये पढ़ के बताया, ठीक है। और साथ में हो गया, needs to be किताब का interrogated। content इसका पढ़ रहा मतलब हूँ, ये- इसका किताब मतलब इंडिया की needs है। to be interrogated। लेकिन जो Needs to be बाइस्ट interrogated इंक्वायरी का मतलब क्या है? के हवाले से वनीता ने लिखा है, आप क्या कहेंगे रोहित? वो भी तो पढ़ के सुनाया गया। वो इंक्वायरी जो थी वो इस चीज में थी कि उनकी डेथ कैसे हुई, फॉल्टी जैकेट्स थी कि नहीं, वो बहुत सारी चीजें और हैं। लेकिन इंडिया ने मारा या इंडियन पुलिस ने मारा या इंडियन आर्मी मारा, ऐसी कोई बात नहीं थी इसमें। जब एक बंदा सामने झूठ पे पुलिस पड़े, उसको की पेज intelligence नंबर थी। बता What do you- रहे हैं, लिखा बता what do रहे हैं, you वही say इससे about the मुनकर biased है, inquiry? तो समझ जाओ कि ये बस आप रटा रोहित रटाया है बाइस्ट भैया। इंक्वायरी के हवाले से इसी क्या तरह कहेंगे जो मुकर्रर वनीता रहेंगे। ने लिखा है? देखो यार, बायस्ड इंक्वायरी बोलना उनका राइट था। उन्होंने जब जजमेंट आया उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो बोल रही थी बायस्ड इंक्वायरी, और ठीक तो है, हम कौन देख बोलेगा लेते हैं जिस तरह inquiry। मार देते Biased हो inquiry तुम्हारे यार, एक्सट्रीमिस्ट? ये कौन बोलेगा? यार ये ओरल डायरिया है क्या यार? अच्छा, ये करकरे की बोलते हो वाइफ यार? ने 1 करोड़ वाला ये कितना क्यों बोलते हो? टर्न डाउन कर दिया सही नाम? करकरे की कितना विडो ने। बोलते हो आप?
नहीं मैं बोल रहा हूँ क्या मतलब कौन सा ओरल डायरी है? नहीं तो चलिए, ये- आप मैं प्लीज बोल रहा कम हूँ टू द चुपचाप पॉइंट। सुन लीजिए ना, मैं आप भी बोल रहा हूँ काउंटर आर्ग्यूमेंट आई एम करें। कमिंग टू द पॉइंट। आपका एक आर्ग्यूमेंट मैं बोल क्लोज रहा हो हूँ गया, व्हाट इज द नेक्स्ट अरे आर्ग्यूमेंट? यार मैडम मखदूम बात तो बाबर सुन साहब, लीजिए, मखदूम बाबर साहब के मैडम बात दूसरे तो सुन आर्ग्यूमेंट का लीजिए। प्लीज जवाब India दीजिए। today, Hemant Karkare's wife turns down Modi's offer of क्या reward इनका 1 आर्ग्यूमेंट है crore दूसरा rupees. जरा बताइए, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ, बताइए। नहीं, आप इसका जवाब दें, देन विल मूव टुवर्ड्स द अदर आर्ग्यूमेंट। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनका अपना भाई बायस्ड इंक्वायरी हो रही है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने मरवाया है कि हमने मरवाया है, ताकि किसने मरवाया है। बायस्ड इंक्वायरी का मतलब वो कह रही है कि इंक्वायरी ठीक से हो। नहीं, उसमें टर्न उन्होंने डाउन कहीं द पे ये नाम ऑफर नहीं ऑफ लिया कि 1 गवर्नमेंट ने करोड़। मरवाया, किसने वी आर मरवाया। ऑन अनदर आर्ग्यूमेंट। हाँ मखदूम साहब प्लीज रिपीट कीजिएगा। व्हाट इज मखदूम ये हाँ साहब, बोलिए आप। न्यूज़ जो है कि हेमंत करकरे's widow turns down Modi's offer of 1 crore rupee Indian rupees. हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मना कर दिया, हाँ सही बात है, क्यों अच्छी कर बात है। दिया? देखो एक चीज, क्यों कर दिया? कोई उनकी अवार्ड मर्जी मिल रहे हैं, अगर यार। बहादुरी दिखाई है, अगर एक मर्डर हुआ है और वो मर्डर कोई मना करेगी ना? मोदी वाज चीफ मिनिस्टर, हाउ कैन यू से कि चीफ मिनिस्टर गुजरात एंड प्राइम मिनिस्टर हु इज नाउ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ही कैन नॉट हैव एनी एक्सेस कि जो उसको मरवा दे वहां पे? नहीं इट नहीं डजंट नहीं मेक नहीं, एनी एक सेंस। मिनट। जो करकरे की वो विडो इससे है वो ये उसने टर्न डाउन क्यों किया 1 ओरल करोड़ का? डायरिया, हेलो मिस्टर ओरल डायरिया, मिस्टर ओरल डायरिया, प्लीज बोलिए मत, मैं प्लीज बोलूं, रिफ्रेन फ्रॉम ठीक है? यूजिंग सच काइंड ऑफ वर्ड्स। जी रोहित, अपने नहीं तो but then why is he interrupting me again again? इट्स वन I बाय have वन to make such आर्ग्यूमेंट, दैट्स व्हाई प्लीज आप अपने आर्ग्यूमेंट पे आए। why? But he has said ही one thing. वॉन्ट I ही have to वॉन्ट answer. I'm इंटरप्ट यू इन answering. योर आर्ग्यूमेंट। आप प्लीज, मैं आपको कह रही हूँ, आप अपने आर्ग्यूमेंट पे You प्लीज have आइएगा। you have been committing so many times. You have been committing so many times that he will Actually, you interrupt. But he guys has get already directed to each other. That's why I cannot do something about that. no Please, no. आप अपने आर्ग्यूमेंट पे आए। He has to give me the time to speak. नहीं, I यू हैव द टाइम never. टू स्पीक। प्लीज बोलिएगा, बोलिएगा। मखदूम साहब, आप प्लीज मैं ये उनको बोल उनका आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करने दीजिएगा। जी अगर किसी ने, अगर मैडम आपको अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कोई अवार्ड दे रही है और आप रिफ्यूज कर देते हो, इसका मतलब आप एंटी नेशनल है। अगर मैं किसी के जो अवार्ड दिया जा रहा है उससे इनकारी हूं, तो इसका मतलब है आई एम अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट, आई एम अगेंस्ट दैट लीडरशिप। माय जो थॉट्स आर नॉट यू नो पैरेलल टू देम। सो ये वाली चीज होती है। सो अगर अपने मुल्क में अपने गवर्नमेंट के अवार्ड को इनकार किया जाए तो सही बात, लेकिन एक चीज जो ये साबित खा गए, ये झूठ बोल गए कहीं पे या छुपा गए बात को छुपाना भी झूठ बोलना होता है ना। एट दैट टाइम जब मोदी ने अवार्ड दिया था, उस समय मोदी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, और केस जो था वो चीफ मिनिस्टर वो महाराष्ट्र में चल रहा था। महाराष्ट्र वाज कांग्रेस गवर्नमेंट एंड मोदी वाज बीजेपी गवर्नमेंट। पर इतना फर्क है, मोदी वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। ये फैक्ट ये छुपा गए, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं। अपने झूठ को अपने पास रखिए, सच्चाई ये है। वो नहीं लेना चाहते किसी और स्टेट की गवर्नमेंट से, नहीं लेना चाहते, बात खत्म। जी इसका मतलब यह है कि हेमंत करकरे को मोदी ने मारा था, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने मारा था। एक अवार्ड को रिफ्यूज कर दिया गया, वो इसका मतलब यह है कि ये प्रूव हो जाता है, आपकी सारी बातें प्रूव हो जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मरवाया था। और अजमल कसाब जो था वो दिल्ली का रहने वाला था, वहां जाके उसको बोल दिया कि तू पाकिस्तानी बोल दिया उसने। और आपका जो नवाज शरीफ है, उसको इंडिया ने पैसे दिए थे, आपके चैनल्स को इंडिया ने पैसे दिए थे, और डेविड गोल्डमैन जजमेंट में जो कुछ लिखा है वो सारा इंडिया ने पैसे देके लिखवाया था। इसका मतलब सिर्फ एक अवार्ड रिफ्यूजल पे ये बात हो जाती है। कैसी बात कर रही है नवाज, अब मैं बोल सकता हूँ? जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। नवाज शरीफ इनके चैनलों पे इनके एनालिस्ट बैठ के जनरल जीडी बख्शी टाइप कह रहे हैं नवाज शरीफ हमारा एसेट है, हमने उस पर बेशुमार इन्वेस्टमेंट की हुई है, वी वोंट लीव। उसकी मुझे ये रेफरेंस दे रहे हैं। नवाज शरीफ की मैं कैसे बात मानूं? मैंने कहा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि जी हमने बादलों में जहाज छुपा के भेजे थे। तो सियासतदान तो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। मेरे पास तो बेशुमार इधर पड़ी हुई हैं तुम्हारी भी स्टेटमेंट्स और हमारी भी। सही सही। तो हम वन बाय वन आर्गुमेंट के हवाले से बात करेंगे। मैं जवाब दे दूं? हमने तो गवर्नमेंट की बात नहीं की आपसे कि आपकी गवर्नमेंट ने करवाया था। इट वाज योर एस्टैब्लिशमेंट। फिर जिप अप करना चाह रहे हैं मुझे, फिर जिप अप हो चले जाए। प्लीज अब रोहित, मैं जवाब it's your दूं? turn, yeah. Yes. इन्होंने बोला कि जनरल जीडी बख्शी ने बोला है कि नवाज शरीफ हमारा एसेट है, तो इसका मतलब नवाज शरीफ जो हैं वो इंडियन एसेट है, मतलब इंडियन रॉ एजेंट है, जो कि पाकिस्तान के इस समय लाहौर में उसका तो यही मतलब था ना जो उनको- कहा गया।
इसका मतलब पूरी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की गवर्नमेंट सब इंडियन एसेट है, जो कि आज तक अरेस्ट नहीं तो किया नवाज गया। शरीफ का आईएसआई और आर्मी से क्या ताल्लुक है? हम तो सियासतदानों की बात इंडियन कर एसेट रहे का हैं। मतलब, इंडियन एसेट का सियासतदानों की मतलब क्या तुम होता एक है? ऐसे इंडिया से सोना है सियासतदान क्या? को कोट इंडियन कर एसेट रहे का हो मतलब क्या होता है? आर्मी के इंडियन अगेंस्ट एसेट का मतलब स्टेटमेंट क्या पे, होता है? जिसको और इंडियन एसेट तुम्हारे का लोग कह मतलब रहे हैं कि वो हमारा एसेट है, क्लेम कर रहे हैं, है या नहीं? एसेट, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट? इंडियन एसेट होता क्या है? पाकिस्तान में इंडियन एसेट क्या होगा? जो इंडियन के हमारा सोना इंटरेस्ट के है। लिए काम करेगा ऑब्वियसली। तो लेकिन इंडिया के रोहित उसके इंटरेस्ट के लिए रोहित जो बिजनेस इंटरेस्ट है भाई वहां पे, रोहित पता नहीं एक वहां मिनट, क्या इंडिया इन्वेस्टमेंट, उसकी फाइनेंशियल इंडिया के इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के हुई लिए है, तुम्हारी पाकिस्तान क्या में जो हुआ है? काम करता है वो कौन है, क्या है वो? मैं कह रहा हूं कि इंडिया के इंटरेस्ट के लिए कोई आदमी पाकिस्तान में काम कर रहा है तो क्या वो इंडिया का एजेंट नहीं है? और वो लेकिन इंडिया इट्स का एजेंट है तो आपकी आईएसआई और आपकी गवर्नमेंट चुप क्यों है? उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया अब तक आपने? जीडी बख्शी ने तो और भी बहुत सारी चीजें बोली थी उफ, कि तो उसको पाकिस्तान कौम में ने रिजेक्ट जो कर दिया ना। अभी, एक मिनट, ये बीच में नहीं बोले तो ज्यादा जी अच्छा जी है। प्लीज लेट जीडी हिम बख्शी की कंप्लीट जी। ये जीडी बख्शी की बात को सच मान रहे हैं। जीडी बख्शी ने तो और भी 10 चीजें बोली थी कि पाकिस्तान की आर्मी चोर है, पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी कंट्री को खा लिया, आपने ये क्यों नहीं माना? जीडी बख्शी तो ये भी बोलते हैं कि पाकिस्तान में जितना बर्बाद हुआ है पाकिस्तान आर्मी की वजह से हुआ, ये तो आपने नहीं माना। आप ये मान रहे हैं कि हाँ, जीडी बख्शी ने ये भी 50 बार बोला कि इंडिया में टेररिज्म पाकिस्तान भेज रहा है, आपने ये माना? मान लीजिए, मैं मान लूंगा। जीडी बख्शी की बात मान रहे हैं, एक सेलेक्टिव स्टेटमेंट मान रहे हैं आप, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करता है। कैसी बात करते हैं जीडी बच्चे? आपके आपके जितने भी आपके क्या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अब उसे भी गाली देना शुरू कर देना। इमरान खान ने नहीं बोला था यूएन में कि यस वी वर सेंडिंग टेररिस्ट टू पाकिस्तान एंड नहीं नहीं, सेंडिंग टेररिस्ट टू अफगानिस्तान एंड कश्मीर? कुछ नहीं ऐसा बोला। स्टेटमेंट है। लेट हिम कंप्लीट प्लीज जी। ये भी आपको नहीं पता? ये भी आपको नहीं पता? इसका वीडियो स्टेटमेंट है, ये वीडियो पे है। माफी चाहूंगा। ओके ओके नाउ कम टू द मखदूम साहब जी, काउंटर आर्गुमेंट क्या कहेंगे? आई वो मेरा ट्रूली अप्रिशिएट अगर आप लोग एक दूसरे की बात में बीच मेरे में ना बोले। जवाब नहीं अभी तक दिए, मैंने 2 चीजें कही। मैं तो बोलता ही नहीं। आपका जवाब क्या? जवाब पूछिए, क्वेश्चन लेट्स हिम आस्क हिम। व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ? नहीं ही हैज नॉट, ये मुझे बता दे। चले मैं एक और कह देता हूँ, ये दिग्विजय सिंह आपके कांग्रेस के हैं, उन्होंने आके इस आपकी जो लोकसभा है या पता नहीं क्या, बहरहाल आपकी असेंबली में उन्होंने ये रिकॉर्ड उठा के दिखा के टेलीफोन ट्रांसक्रिप्ट दिखाए थे हेमंत करकरे के, कि जिन्होंने उनको कॉल्स कर करके कहा था कि मेरी जान को अल्ट्रा विंग के एक्सट्रीमिस्ट से ख़तरा है, वो मुझे मरवा देंगे। मैंने ये एक्सपोज किया है नेक्सस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट विद इंडियन आर्मी और समझौता एक्सप्रेस में, तो मैंने ये किया। आप ये रिकॉर्ड उन्होंने इस असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। आई मीन हाउ कैन यू गेट अवे? आप तो उसमें पिछली दफ़ा भी आप नहीं बता सके समझौता रोहित एक्सप्रेस। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? यस, आप दिग्विजय सिंह ने जो बोला ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्हीं की अपनी गवर्नमेंट पावर में थी, उन्हीं की अपनी गवर्नमेंट पावर में थी, उन्हीं की अपनी गवर्नमेंट ने रिफ्यूट कर दिया। ये सब बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हम तो नहीं जानते क्या बोल रहे हैं। उनकी अपनी गवर्नमेंट मना कर दिया, उनकी अपनी ही गवर्नमेंट ने। दिग्विजय सिंह ने बोला मेरी जान को खतरा, आज तक किसी ने मारा तो नहीं। दिग्विजय सिंह को ऐसी सड़क पे घूमते फिरते हैं, मुझे 10 बार मिले सड़क पे, दिग्विजय सिंह कोई ने सिक्योरिटी करकरे का बताया था, उसने कॉल्स किए उसे। भैया। अच्छा, दिग्विजय सिंह ने ये बोला कि हेमंत करकरे, अच्छा ठीक है, हेमंत करकरे ने बोला होगा कि मेरी जान को खतरा है। हर पुलिस वाले की जान को खतरा होता है। उसने पहली कहा चीज था, क्या? पूरा स्टेटमेंट पढ़ लें भाई निकाल के। He said why his life was in danger. ओके मखदूम साहब, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम मुंबई के टैक्स के हवाले से बात भी कर रहे हैं, दोनों ममालिक की क़यादत के हवाले से भी बात कर रहे हैं। तो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने फ़ायदे के लिए फेक इनकाउंटर्स भी करवाती है ताकि अपने लिए एक प्रॉपर नैरेटिव बिल्ड किया जा सके अपने फ़ायदे के लिए। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? नहीं, इसकी तो एक हिस्ट्री बड़ी पड़ी है ना। फेक एनकाउंटर्स होते हैं, फेक एनकाउंटर्स के अलावा जो इंडियन आर्मी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो करते हैं, इनका एक वो भी जनरल बख्शी के अंडर इनके जनरल दीपक कपूर ने टेक्निकल स्पोर्ट डिवीजन TSD बनाया था, जो अब मार खाते फिर बाद के आने वाले आर्मी चीफ से कि जी हम सबकी टैपिंग करेंगे। और हम उन्होंने तो ये भी क्लेम किया था पाकिस्तान में जाएंगे और पाकिस्तान आर्मी की टैपिंग करेंगे, फ़ोन टैपिंग और सारा कुछ। तो इनकी तो एक हिस्ट्री उन फेक एनकाउंटर से और फेक जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हैं उससे भरी पड़ी है। उससे तो कोई चीज़ का इनकार नहीं। अब ये देखे ना, ये क्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या फेक एनकाउंटर नहीं था 26/11 का, उस सिरे से उस किताब से ही मुकर रहे हैं। जब एक
पार्टी जो है वो सामने पड़ी हुई चीज़ से ही मुकर जाए, उसको सफ़ा नंबर दिखा दो, उसका सारा वो कहेंगे ये तो लिखा ही नहीं है। तो अभी ये कुलभूषण यादव को लेके ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे, वहाँ क्या प्रूव हुआ? जूते खा के आए ना वहाँ से, वहाँ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव हुआ ना। उन्होंने यही कहा इनको काउंसलर एक्सेस दे दें, लेकिन प्रूव तो हुआ कि वो टेररिस्ट था, वो इधर इलीगल एंट्री पे था। तो इनकी हर जगह इस तरह पे जो है इंटरनेशनल लेवल पे तो कहीं कोई चीज़ नहीं हुआ। कभी ये कहते हैं हमने म्यांमार में अटैक कर दिया, कभी तो ये क्लेम करते हम पाकिस्तान में एंटर हो गए थे, आज़ाद कश्मीर में एंटर हो गए थे। बट चीज़ ये है कि जब ऑन ग्राउंड चीज़ आती है वहाँ पे तो ये कुछ प्रूव नहीं कर पाते। कौन सी चीज़ जो अभी तक ये जो हाफिज़ सईद पिटते रहते हैं और हमारी तरफ अपनी दफ़ा कहते हैं कि ये क्या प्रूव हो गया मोदी के ऊपर, बुचर ऑफ गुजरात उसको मिल गया तो क्या प्रूव हो गया। तो आपकी कोर्ट्स में अगर आपके लोगों पे कुछ प्रूव नहीं हुआ तो हमारी कोर्ट में भी हमारे लोगों पे कुछ प्रूव नहीं हुआ। इवन बाहर की कोर्ट्स में, यूएन वगैरह में, अमेरिका में कहीं प्रूव नहीं हुआ, उसके ऊपर बाउंड्री दी गई है कि कोई एविडेंस इसके ऊपर ला के दे दें तो हम उस पर करेंगे। बट मैं तो यही कहूँगा जब वो मान ही नहीं रहे चीज़ों को, तो छपी हुई चीज़ों को, प्रेस में आई हुई चीज़ों को, किताबों को जो उनके अपने लोगों ने लिखी हैं, उनके मुल्क में छपी हैं, वो हमें कह रहे हैं कि फ़लाँ चैनल बंद कर दो, फ़लाँ वज़ीर आज़म साबिक़ को गिरफ़्तार कर लो, फ़लाँ ये कर लो, अपना कुछ नहीं बताते। वो हमारी तरफ है। सही। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी अब पुलवामा अटैक के हवाले से, बिकॉज यू गाइज आर लाइक आर्गुमेंटिंग काउंटर। पुलवामा अटैक के हवाले से बात करते हैं कि उस वक्त भी पाकिस्तान और जो भारत है उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हुए। भारत की जानिब से जैसे जंग की सूरत हाल हो जाती है वो पैदा की गई, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अपोजिशन अरकान ने इस बात का इल्ज़ाम लगाया कि मोदी सरकार जो है ये स्ट्रैटेजिकली ये सब करते हैं, इलेक्शन के लिए स्ट्रैटेजी की जाती है ताकि वोट बैंक अपना इंक्रीज़ किया जा सके। क्या रीज़न है कि ऐसे वाक़यात होते हैं और फिर अपनी गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मोर वोट बैंक ये किया जा रहा है भारत की जानिब से? आप इसको कैसे देख रहे हैं? विद इन द गवर्नमेंट, विद इन द स्टेट ये कहा जा रहा है, अपने ही लोग ही बात कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं सही पहले मैं उसका जवाब दे दूं जो इन साहब ने बोला। इन्होंने बोला अगर आप करना चाहते हैं तो ब्रीफली आप जवाब दें और प्लीज फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। यस, आपके सवाल का दूंगा ना। फिर उसके बाद मैंने जवाब दे रहा था तो ये बीच में बोल पड़े और आप इन्हीं के पास पहुंच गई। तो ये साहब आप उनको कंप्लीट करने दीजिएगा, पहले इनके सवाल का जवाब और फिर मेरे सवाल का जवाब। हम आपको दोनों बीच में जो है वो तंग नहीं करेंगे। लाइफ जो डेंजर में है, जो उन्होंने बोला था, मैंने भी ये बात बोली थी कि हर पुलिस ऑफिसर की लाइफ डेंजर में होती है, लेकिन जो उन्होंने बोला उसको, जो दिग्विजय सिंह ने बोला उसको उन्हीं की गवर्नमेंट ने नकार दिया था कि ऐसा कुछ नहीं था। पहली चीज साफ, उनकी गवर्नमेंट ने, क्यों दिग्विजय कांग्रेस के थे और कांग्रेस ने मनमोहन सिंह की प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं की गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि भैया ये गलत बोल रहे हैं। अब कोई आदमी बोल रहा था, बोल रहा ठीक है, हम क्या करें उसमें, ठीक है। अब आप लोग उसको लेके। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने बोला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जूते खाए। उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए किस लिए थे? हम इसलिए नहीं गए थे कि उसको फांसी ना हो, हम इसलिए गए थे, इसलिए नहीं गए थे कि वो उसको क्या किया है, उसको क्या करना है। हम इसलिए गए थे कि हमें काउंसलर एक्सेस दी जाए और इसका केस दोबारा लड़ा जाए, इसलिए गए थे। फांसी रोकी जाए, इंटरिम स्टे मिला पर हमें स्टे मिला वहां से, इंटरिम नहीं, हमें प्योर स्टे मिला। फांसी आज तक नहीं हो पाई उसमें। दूसरी चीज, हम इसलिए गए थे कि हमें काउंसलर एक्सेस दिया जाए, हमें काउंसलर एक्सेस ही नहीं दिया गया था। अब काउंसलर एक्सेस उन्होंने दिया। You have completed the answer. Please come to my question. किसने खाए? सुन लीजिए मैडम। और एक बात बताऊं, पाकिस्तानी और इंडियन में फर्क क्या होता है? जहां पे इंडिया की बात होती है ना, जहां पे कंट्री की देशभक्ति या वतन परस्ती का जज्बा, हमारे हरीश सालवे को देखिए, 1 रुपए में केस लड़ा उस आदमी ने, और आपके लॉयर जो गए थे कितने पैसे लिए थे? लाखों रुपए लिए उस आदमी ने, दोनों कंट्री के लिए लड़ रहे थे। Okay. ऐसे ही लोग होते हैं। Have you completed your argument on that question? Please come to my question. We are not No. अच्छा, आपके एक मिनिस्टर थे, उनका नाम था, जिनको डब्बू जी बोलते हैं, नाम भूल रहा हूं उनका। वो मिनिस्टर जो थे उनका, नहीं मैं नाम भूल रहा हूँ, आई एम सॉरी, मेरे को उनको डब्बू जी बोला जाता था। उनका स्टेटमेंट था पार्लियामेंट के अंदर कि पुलवामा वाज आवर अचीवमेंट, ये नहीं था। तो अगर एक मिनिस्टर बोल रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि पुलवामा वाज एन अचीवमेंट, तो मैं क्या मानूं?
कि किसने करवाया था? अपने रोहित, दिमाग रोहित, में- डोंट यू पुलवामा थिंक किसने दैट करवाया कि था? अगर जिस मुल्क के अपने लोग कह रहे हो कि ये हमने करवाया, तो दूसरा मुल्क उसको अचीवमेंट समझता है कि अपने ही लोग उनके जो है उनको एक्सपोज कर रहे हैं, सो इट्स एन अचीवमेंट फॉर अस कि हमें ये नहीं करना पड़ रहा। डोंट यू थिंक दैट? अच्छा, मतलब ये है कि आपके जो मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट को छोड़ के आप बोलोगे मुल्क के लोग बोल रहे हैं इसलिए हम मान रहे हैं। हाँ? नहीं, माय क्वेश्चन इज दैट आपका कि वो जो बोला आपके ही ऑपोजिशन के मतलब लोगों ये ने मोदी हुकूमत के हवाले से कहा कि ये इलेक्शन स्ट्रैटेजी है। सो जब आप खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं, सो इट्स एन अचीवमेंट फॉर द ऑल द नेबरिंग कंट्रीज जिन पे इल्जाम नहीं आ रहा। इट्स एन अचीवमेंट फॉर ऑल द नेबरिंग तो इसका कंट्रीज, मतलब जस्ट अ मिनट, क्योंकि आप लोग खुद एक्सपोज हो रहे हैं। डोंट यू थिंक दैट? The Boom Minister. will you please Yeah, accept please continue. will you क्या आप एक्सेप्ट करेंगी अयाज गुल का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में कि उसके बाद आर्मी चीफ की टांगे कांप गई थी, पसीने आ गए थे वो आजाद कि सादक इंडियन का वो आर्मी भी रात में सुन 9 लो, बजे उसने अटैक कर फॉरेन देगी, मिनिस्टर का घबरा कहा गए, था। आप छोड़ दीजिए इसको आर्मी कुलभूषण, चीफ का नहीं कहा। आप छोड़ दीजिए इसको अभिनंदन को, क्या आप उसे मानेंगी? क्या आप इसे मानेंगे Will कि you आपके accept that? ऑपोजिशन ने ये बात कही और ये नहीं, दुरुस्त नहीं, थी? नहीं, अगर उसको मान रही है तो आप अपनी ऑपोजिशन की भी तो मान लीजिए कि यस आपके आपके आर्मी चीफ कांप गए थे I कि इंडियन questioned you इंडिया अटैक कर about देगा रात में। I questioned you about your own opposition, जिसने ये बात की कि मोदी सरकार मैं तो इलेक्शन कह की रहा हूँ स्ट्रैटेजी ना, के तहत ही मैडम। करते हैं। फिर उससे पहले हमने इस हवाले से मैडम। बात की कि इंडियन फौज फेक इनकाउंटर्स करती है, तो ये तो फिर मुल्क की स्ट्रैटेजी समझा जाता है ना इस चीज को। अच्छा मैडम, ऐसा है अगर ऑपोजिशन बोल रही है उसको आप मान रही हैं तो आपकी अच्छा, ऑपोजिशन भी तो हमारे बहुत कुछ बोल अपोजिशन रही की है। बात हाथ माने, मैं इनकी ना माने। ये साहब बीच में अच्छा, ना मैं बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि फवाद चौधरी उनका नाम है जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था ये पार्लियामेंट में इंसान कि पुलवामा बिहेव। हमारी अचीवमेंट थी। आप बात कर लेते हैं, बात कर लेते नहीं, प्लीज बात तो करने दीजिए ना। आप उन्होंने आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का स्टेटमेंट था अभी कुछ टाइम पहले का ही, जब वो अरेस्ट नहीं हुए थे, उन्होंने बोला था कि मोदी आदमी तो ईमानदार है। स्टेटमेंट था ना, आपने भी देखा होगा, मान लीजिए, है ना। आपकी ही ऑपोजिशन का स्टेटमेंट है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो चोर हैं, हमारा जो वो चेरी ब्लॉसम बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है, आप सारी चीजें मानती हैं क्या? आप नहीं मानती ना, तो ऑपोजिशन बोलेगा। आप लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। उसमें जो फैक्ट्स थे हमने पूरी दुनिया को दिया, हमने उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक की तो पूरी दुनिया ने माना, पूरी दुनिया ने बोला कि यस आपने पहले अटैक किया था तब इंडिया ने किया था, पूरी दुनिया का स्टेटमेंट था। आप इसको मान रहे हैं, आप नहीं मानोगे तो वो क्या होगा, वो हम थोड़ी मानेंगे। आप जैसे आप मानते थे, नहीं आप तो जो झूठ बोल रहे हैं। चुप चुप यस, नहीं, चुप। मैं ये कह रहा हूँ कि आप झूठ बोलते रहे हो, आप तो करगिल में भी झूठ बोल रहे थे। हम हमारे ऑपोजिशन ने जो बोला उस पे ना जाएं, हमारे दिग्विजय सिंह ने पार्लियामेंट में जो बोला उस पे ना जाएं। मैं सिटिंग मिनिस्टर का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। अच्छा, ये हमने इंडिया ने खुद करवा दिया अटैक, उसका क्रेडिट पार्लियामेंट में मिनिस्टर लेगा, ऐसा भी होता है क्या कि ये अच्छा क्यों इंडियन गवर्नमेंट खुद अटैक करा रही है, उसका डब्बू उसका मिनिस्टर का है। पाकिस्तान हमें तो में पता भी नहीं किस पाकिस्तान का मिनिस्टर की मिनिस्टर बात पार्लियामेंट कर में क्यों ले रहा था भाई? चले, कि ये हमारी व्यक्ति है कि इंडियन गवर्नमेंट ने खुद पे अटैक करा दिया। ठीक है, you Wow, have completed super. your argument before moving towards मखदूम साहब। मैं एक बीच में ये भी कमेंट करना चाहूँगी कि जिस तरह आपने टांगे कांपने के हवाले से बात की और जो हमने देखा कि बालाकोट दरअंदाजी का जो रिस्पांस था, उसके बाद ऐसे भी हुआ कि भारत को राफेल लेने पड़े ना। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स, इस तरह की चीज़ें फॉर द सेक ऑफ आईबॉल्स या फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी भी कही जाती हैं, लेकिन उसका जब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि भारत को क्या करना पड़ रहा है, पाकिस्तान रिस्पांस कैसा कर रहा है, वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो गया, मैं मखदूम साहब की जानिब जाना चाह रही हूँ। जी मखदूम साहब, क्या कहेंगे? ये पहली बात तो ये कि पूरा देख लिया करें। अयाज सादक की मैं परसों ही देख रहा था स्टेटमेंट, कि मैंने आर्मी चीफ के बारे में नहीं कहा था, मैंने फॉरेन मिनिस्टर के बारे में कहा था। शाह महमूद कुरैशी आए थे, आर्मी चीफ भी आए थे, टांगे काँप रही थी, तो उसको मिसकंसेप्ट 1। नंबर 2, टांगे इधर कंपनी थी, जहाज़ किसका गिरे, किसके जहाज़ गिरे, पायलट किसके गिरफ्तार हुए? अच्छा, जिन्होंने जहाज़ गिरा दिए, जिन्होंने पायलट गिरफ्तार कर लिए और उस पायलट से सारी इन्फॉर्मेशन भी ले ली, टांगी उनकी काँप रही थी या जिनके गिरे उनकी काँप रही थी? वो जो बादलों में छुपा के जहाज़ भेजे थे, खुदा का खौफ करे, पूरी हिस्ट्री पढ़ो, जिसमें सारा लिखा हुआ है कि कौन से टारगेट लॉक कर लिए थे। ये जब अभिनंदन ने रातों जब अरेस्ट के दौरान इंटरोगेशन में बताया था कि हमारी कौन कौन सी लोकेशन पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उसी पे हमारे मिसाइल भी लॉक हो गए थे और उनको कन्वे कर दिया गया था इंडियन साइड को कि अगर इफ़ यू विल अटैक तो हमारे तुमने 9 किए हैं, हमने 28 किए हुए टारगेट लॉक।
तो टांगें कांप रही थी अपोजिशन की। फिर एक अपोजिशन अयाज सादिक अपोजिशन में अगर कुछ कह रहा है तो फिर ये कहते हैं हमारे अपोजिशन की बात ना सुने अपने। अयाज सादिक कौन सी ऑफिशियल, वो शाह महमूद कुरैशी वाज गवर्नमेंट, अयाज सादिक वाज अगर अपोजिशन। ऑपोजिशन है तो फिर आपकी भी ऑपोजिशन हाँ, के लिए वही तो ये लागू होगा चीज़ें जो छोड़ हमारी दें, इन चीज़ों ऑपोजिशन को के लिए है। तो अपनी इस पे मर्जी हम से- आपके एक आर्गुमेंट को लेकर चलते हैं। आप क्या कह रहे थे अच्छा, रोहित, फिर आगे, हम एंड की तरफ आएंगे प्लीज। अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा मैम जी। कि आपने जो बोला कि बालाकोट के बाद राफेल खरीदने पड़े, ऐसा नहीं था। और अभी हम लोगों ने हमारी आर एयरफोर्स इज शॉर्ट नहीं। एयरफोर्स एयरक्राफ्ट। तो राफेल चीन के लिए खरीदे हैं या बर्मा के लिए खरीदे हैं? क्या कहेंगे इस किसके सवाल लिए पे? खरीदे? ये साहब अगर बीच में बोलना बंद करें तो ज्यादा यार अच्छा मैं नहीं। बोलूँ ही ना, मुझे आना ही ना, बुलाए ही ना करे यार, इसको तो मेरी कोई बात पसंद एक ही चीज नहीं है, रोहित, मुझे ना बुलाया करो क्योंकि प्रोग्राम में। हमारी जो पाक और भारत की दोनों की पॉलिसीज ऐसी हैं कि मैं हम बात कर रिस्पॉन्सिव रहा हूँ, एक्शंस मैडम, की मैं तरफ जवाब- जाते हैं। तो वो सवाल जब- मखदूम साहब का वैलिड है। मैडम- फिर राफेल किसके लिए खरीदे हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि वी एक मिनट। बोथ वर्क देखो- लाइक इन अ रिस्पॉन्सिव एक्शन, वी हैव अ पॉलिसी इन अ रिस्पॉन्सिव एक्शन। दो अलग अलग चीजें हैं। मैं ये बोल रहा था, मैं एक जवाब दे रहा हूं, तो ये साहब बीच में अपना लिख चलिए लेना, आप उसके बाद मैं कंटिन्यू जवाब करें प्लीज, मखदूम साहब उनको वक्त दीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि राफेल का ऑर्डर हम लोगों ने बहुत साल पहले दे दिया था, बालाकोट से बहुत साल पहले। और बहुत साल पहले मैं एक दो साल नहीं बोल रहा, तकरीबन 10 साल पहले कांग्रेस गवर्नमेंट दे गई थी। तो राफेल वो आए थे, तो क्रेडिट 36 मोदी ले रहा राफेल, था, बीजेपी बल्कि हमने ले रही थी। 136 मल्टी रोल फाइटर्स का ऑर्डर दिया था। हमें 36, उसमें भी 36 नहीं आए थे, 13-14 ही आए थे, ज्यादा नहीं आए थे, उसके बाद आया। और तो राफेल हमने पहले से खरीदे थे, पहली चीज। और दूसरी चीज ये बोल रहे हैं ना कि राफेल पाकिस्तान के लिए नहीं खरीदे, चीन के लिए खरीदे। पाकिस्तान को तो हम हाथों से मार लेते हैं यार, पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं पड़ती है राफेल से, ठीक है। दूसरी बात, अब बात करते हैं, लेट्स टॉक ऑन टॉप। टांगे कांप रही थी, इन्होंने बोला टारगेट लॉक कर दिए थे। बॉस, दम होना चाहिए, बहुत बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए मारने के लिए। हमने मारा था, आपने बोला जिगर है ना, तभी नहीं आ रहे हो ना। 7 गुना बड़ी फौज है, आपने आके बोला ना। दिखाओ ना। अच्छा, एक और जिगर है तो आप एक- वहाँ रुके हुए हो ना। बोलना चले चाहिए। जहाँ पे है। खुद मेरा मारने की डायरेक्ट बारी है, ये हमने बोला दोनों डायरेक्ट बीच में पाकिस्तान बोला। और भारत दोनों का कहा कि ऑपोजिशन की पाकिस्तान तरफ के अलावा जंग से किससे ऐसे लड़ी ही है तुम कमेंट लोगों ने सामने आज आ तक? रहे होते हैं। लेकिन जब मैं हुकूमत यही तो खुद कह थे, रहा हूँ। एक बयान ये भी था कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक कहा मिनट। कि 29 फरवरी को अगर हमारे पास राफेल मैडम। होती तो भारत को शिकस्त ना होती। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि हुकूमत मान रही है कि शिकस्त हुई? एक मिनट, नो, यू कैन नॉट डिस्टॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, आई एम नॉट उन्होंने ये नहीं डिस्टॉर्टिंग बोला दैट, आई एम भारत को जस्ट शिकस्त ना होती। आस्किंग यू, इट मींस उन्होंने ये दैट बोला, नो नो, उन्होंने ये बोला कि राफेल हमारे पास होते तो और आसान होता हमें अंदर स्ट्राइक करने में। मुश्किल हुआ। हमने strike सेकंड किया। स्ट्राइक कैपेबिलिटी 4 भारत दरख्त की और वीक गिराने थी। में 6 कब्बे और क्या भरने में आसानी होती सेकंड है। स्ट्राइक तो नहीं दे डिड द मिनट, फर्स्ट just a स्ट्राइक ऑलरेडी, लेकिन क्या मुश्किल हुआ Just a minute, इतना प्लानिंग और सब चीजें सुन तो करना? लीजिए यार, आप सुनना नहीं चाहते? नहीं, मैं आप सुनना बोलना चाहती हूँ, चाहते हैं। प्लीज, आई वांट यू टू प्लीज स्पीक, प्लीज। तो वही मैं जवाब तो दे रहा हूँ, मैं जवाब तो देने दीजिए, आप तो जवाब ही नहीं देने जी जी, देते हैं। प्लीज प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ कि अटैक किसने किया? पाकिस्तान ने ये बोला कौए मरे, पाकिस्तान ने ये बोला कि वो मरे, क्या बोलते हैं उसे, कुत्ते मरे। मैं कह रहा हूँ कौए कुत्ते छोड़, मगरमच्छ मरे। मैं कहता हूँ बिल्ली मरी। अरे बम तो गिरा ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने 28 टारगेट लॉक किए थे, दम नहीं। जहाज तो तुम्हारा गिरा ना, बम तो गिरा पाकिस्तान में, जहाज तो तुम्हारा गिरा ना पाकिस्तान में, पायलट तो तुम्हारा नहीं, पकड़ा ना मैं- पाकिस्तान ने। तुमने पकड़ा जहाज पाकिस्तान की का बात पायलट, मत तुमने करिए। पकड़ा पाकिस्तान, जहाज की आज बात तक मत पकड़ा करिए। जहाज पायलट पाकिस्तान अरे का। यार, मैं कह रहा हूँ जहाज 70 साल हो गए, भाई साहब, वही जहाज खड़े हो की- ना। हेलो, बम तो तुम सरगोदा में भी गिरा गए थे 1965 में, वो भी खेतों में। बम गिराने से क्या हो गया था? जहाज पे भी मैं चुप आएंगे, नहीं रहूंगा जहाज अगर पे ये भी इस तरह की आएंगे, फजूल जहाज बात पे भी करेंगे आएंगे। तो। जहाज पे भी आएंगे, जहाज पे नहीं ही नहीं आओगे नहीं, तुम। इसी पे भी आएंगे। देखिए, जहाज अब मैं पे भी रोहित रखेंगे। आपसे इसी यार, आर्गुमेंट ये- पे बात करना ये चाह रही टाइम हूँ काफी हो कि गया। जब हम बात करते हैं साफ भाई। सिचुएशन के हवाले से, तो हम ये भी देखते हैं कि उसके बाद जो पाकिस्तान मैडम- का एक बड़ा पीसफुल जेस्चर रहा कि मैडम, हम it अमन just- चाहते yeah, हैं, believe- लेकिन पाकिस्तान से आज तक Believe- भारत ने कोई फिजाई जंग जो है वो जीती नहीं है। और फिर ये भी कहना कि भारत में प्रोफेशनलिज्म की कमी है, क्या खस्ता हाल जो है तैयारे हो गए, ये तो आपके एक साबिक ऑफिसर का कहना है। तो मैडम- हाउ डू यू सी दैट? क्योंकि अब आपने कहा, जिस तरह हम मोदी साहब की स्टेटमेंट के हवाले से बात करते हैं, तो उन्होंने कहा आसान होगा, ये आपने कहा। तो क्या इतना मुश्किल हो रहा था? प्रोफेशनलिज्म की कमी थी कि अटैक भी करना था पाकिस्तान पे, बट सिचुएशन जो थी समझ नहीं आ रही थी क्या करना है, प्रोफेशनलिज्म कम था, तैयारे खस्ता थे, क्या इशू था? अच्छा, एक मिनट। एक चीज तो ये कि आपने जो बोला कि पाकिस्तान से आज तक इंडिया ने कोई फिजाई जंग जीती नहीं है। 71 में कौन सी जंग थी? You consider सरेंडर it आप ही का था ना। one- 90,000 की पतलूनें हमने उतारी थी, फक्र से बोलते हैं, ठीक है। दूसरी That चीज, was not a war, हम that ये was a बोल रहे थे। conspiracy.
in Bangladesh. आपने सरेंडर किया था, That was not a हमने किया war. था क्या? 71 was not a war. 71 क्या था? That was a रोमियो जूलियट, conspiracy by I love you. India inside Bangladesh. 71 जो was आज what? बांग्लादेश है, कैसेट War पे आओ, was what? कारगिल आप पे war आओ, नहीं थी वो, जो आप उसे बात war नहीं है। मानते, वो war नहीं मानते, उसमें हाईएस्ट गैलेंट्री चलिए वार्निंग दिया गया आप था। अपने तुम्हारे आर्गुमेंट पे claim जाएं, है दैट्स ना? और आर्गुमेंट, आप वापस अपने आ रहे हैं। आर्गुमेंट को कंप्लीट वापस कीजिएगा आ रहे हैं, रोहित मैडम प्लीज। वापस आ रहा हूँ, मैडम वापस तो आ रहा हूँ, बीच में तो डिस्टर्ब मत करो। इन्होंने बोला 28 टारगेट लॉक कर लिए थे, दम नहीं था, एक बंदे की रगों में खून नहीं दौड़ रहा था कि बॉम्ब डाल दे, इसलिए वापस चले गए। Because we did not want to मारते मूवी enhance देखते, the situation. मारते, We didn't want रगों में खून escalation. नहीं दौड़ रहा था, दो पानी था न्यूक्लियर रगों में। पावर्स में जंग इसलिए हो नहीं मार जाती, पाए। न्यूक्लियर इसलिए नहीं किया था, दिखा के साथ पे ये तुम्हारा मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ भी वहां बैठा था, आर्मी चीफ भी वहां बैठा था, जो टारगेट एक लॉक किया था हमारे जहाज ने। दिस इज रियली सीरियस, हाँ, रियली सीरियस, वो बताया था ये न्यूक्लियर वार होने वाली थी जिसको हम नहीं चाहते थे शुरू करें। दैट वाज द रीजन। when this man was speaking I was quiet। नहीं प्लीज ठीक है? प्लीज स्पीक, प्लीज स्पीक, ही इज क्वाइट, यू कैन स्पीक। क्यों? हाँ, 28 टारगेट लॉक कर दिए थे, मारे क्यों नहीं बम आपने? हमने मारे थे, आपने एक्सेप्ट किया है। You have accepted that India has bombarded Pakistan space, Pakistan land, and you did not even, आप आए थे, ठीक है, जो हुआ था हुआ था। अच्छा, चलो, उसके अब की बाद दफा भेज भी देंगे। पाकिस्तान के क्या, किस लिए, क्यों आए थे? जब बम डालने की हिम्मत नहीं थी। मेरी लैंग्वेज और मैं इसको हाँ, इसको तो कुछ वो और आए थे बोलते ना, हैं। वो तुम्हारा घेर के लाए थे अभिनंदन, जिसको तुम कह रहे थे नंदू कम बैक, नंदू कम बैक, बॉम्ब क्यों नहीं और वो डाले? कह रहा था आई बॉम्ब कांट क्यों हियर। नहीं मारे? एयरफोर्स क्या घूमने तो के बता लिए- तो रहा हूं कि न्यूक्लियर वार होनी थी अगर हम हमने बम मारते तो, बिकॉज वी हैड द न्यूक्लियर वार हेड विद अस। हमने न्यूक्लियर वॉर हमने हाँ। मारा था, हमें पता था। चलो, हमें अभी पता था शाहीन भी न्यूक्लियर आ वॉर जाएगा, हो सकती हतफ है। भी आ जाएगा हमारे किसी अंदर दिन, दम बेफिक्र था। रहो। हमारे अगर अंदर इसी दम तरह था। तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो वो पूरी हमारे कर अंदर देगी दम पाकिस्तान था। आर्मी। वो मुगलों के पाकिस्तान वंशजों एयरफोर्स, में जो दम भी नहीं हो। था, वो मुगलों की औलादों में दम नहीं था कि बम मार चले। ये राम की औलादों में दम था। अबे ये बात सदी करेंगे? खोरो, आज बम मारना हम ही बहुत जानते बात हैं, करता हूं आपसे मैं। तुम तो आगे दरख्तों आइए पे और मारते आपसे हो। बात करता हूं मैं आपसे, बहुत हो गया बीच में। आपने बोला कि अब बात की इन्होंने कि इनका जंग प्लेन लड़ना गिरा भी दिया। हम ही प्लेन जानते गिरा हैं। दिया। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, बीच में मत बोलिए आप। इन्होंने बोला प्लेन गिरा दिया, 2 प्लेन गिरे थे, 2 प्लेन गिरे थे, पता है आपको? आप पहले एक तो दिन खुद ही मारा था DGIS की हेलीकॉप्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस तुमने सुनिए। फ्रेंडली फायर में, दूसरा इधर गिरा था, यार, तीसरा एक 3 मिनट, गिरे थे, 2 दो- भी नहीं। मैडम, अगर ये आदमी ऐसे ही बोलता रहेगा नहीं नहीं तो मैं आप प्लीज आपको बोले, नहीं- लास्ट आर्गुमेंट अपना कंप्लीट करेक्ट भी ना करें। करूं, अगर गलत बात एक हो रही है तो उसको दुरुस्त भी ना करूं, ऐसे ही बोलता रहेगा, ऐसे ही बोलता। क्या व्हाट डू दुरुस्त यू कर मीन रहे बाय हैं आप? दैट? मेरे को बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, समझ गए? जी जी प्लीज आज मैं भी बड़ा चुप करा कंप्लीट। के बिठाया गया हूं और मेरे जी, जी। पास अब टाइम भी नहीं है मजीद चुप रहने का, काफी जबत टाइम कर होगा लिया कैसे मैंने जब अपना। सारे झूठ पकड़े गए? तो झूठे पे 2 प्लेन गिरे थे आपके फिर वही DGIS बकवास। ने, और आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला, आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि 2 प्लेन गए हैं और 2 पायलट है हमारे पास। दूसरा प्लेन F-16 था जो आप ही की प्लेन गया, वो आप ही के एरिया में घिस गया और वो पायलट मर भी गया, वो पायलट मर गया। क्या? दूसरा पायलट कहां था? आप उस दिन ये कह रहा है उस दिन मैं की झूठ प्रेस बोल रहा हूं। कॉन्फ्रेंस सुनिए DGIS इस की, इंसान और के आपके लिए। प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुनिए। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा सकता हूं DGIS की, मेरे पास है। ये बोला 2 पायलट हैं, एक पायलट हॉस्पिटल में, एक पायलट हमारे कब्जे में है। दोनों ये बोला पायलट्स तो को DGIS अवार्ड में, मिला आसिफ जिन्होंने कपूर तुम्हारे होते थे। जहाज गिराए थे, दोनों ने आपने गैलेंट्री आपने- अवार्ड आपने दिया। बोला, और उसके बाद और उसके तुमने बाद जो सुनिए, पकड़ा गया और था उसके उसको बाद गैलेंट्री सुनिए, अवार्ड उसके दे बाद दिया, सुनिए। उसको अरे यार, प्रमोशन बोल भी रहे दे हैं, दी। चुप तो हो जा। टी इज फैंटास्टिक एट द एंड रोहित आपको और मकबूल कुछ साहब याद को आया? टी इज 24 फैंटास्टिक। घंटे में दैट्स द सुनिए, हॉस्पिटलिटी हम ऑफ चाहिए पाकिस्तान रोहित। बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जाके पूछो टी इज फैंटास्टिक वाले जो- से कि क्या हुआ था, क्या असल में हुआ 24 क्या था। घंटे में, मैडम 24 घंटे में एक प्रिजनर ऑफ वॉर को सिर्फ पाकिस्तान ही छोड़ सकता था, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लेके आर्मी चीफ तक की टांगें हाँ, खुली बात जिन्होंने हुई थी। मारा, जिन्होंने टॉयलेट से पकड़ा, बाहर नहीं उनकी निकल पाए। कांप गई। और जिनका मारा गया, टॉयलेट से जिनका बाहर पकड़ा नहीं गया, निकल वो बड़े पाए, खुश तो थे, इंडिया वो अटैक बड़े कर रहा है और हम सेटिस्फाइड जेल थे। में होंगे। अब हम- ये इनका अब- हाल है क्योंकि कि वो इनको पूरी- गुडविल जेस्चर भी दो। क्योंकि पूरी आप अमन की पाकिस्तान तरफ भी जाना आर्मी- चाहो, आप पीस की बात करो, क्योंकि तो पूरी- इस ये जैसे बोलना शुरू लोग जो किया है। बैठे हैं इंडिया में, इस जैसे यार, लोग बोलना वार शुरू मॉन्गरिंग किया है, वार प्रोवोकिंग है, यार, हेट स्प्रेडर है। बोलना शुरू हो गया। वो जो एक पीस अवर्चर यार, था, जो बोलना अमन शुरू का हो गया। इशारा दिया था पाकिस्तान ने, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि क्यों छोड़ा था। एट द एंड दीज आर द पीपल एक चीज चीज की की फुटेजेस भी फुटेजेस मौजूद है कि जो दूसरा प्लेन था वो भी ये इंडियन है था, असल जो शैतान। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर किसने में। बोला? किसने बोला? मैडम सुनिए, दूसरा प्लेन था वो इंडियन था, तो दूसरा पायलट कहां है? क्यों नहीं दिया गया हमें? कौन वो है? पाकिस्तान नहीं था। That वो was an आपका- Indian हमने- occupied ये Kashmir. तुम्हारा Rohit, at claim the है end ना? of the day, Your I'll word just against say your one word. thing
कि पाकिस्तान की जानिब से रोहित सुनिएगा, क्योंकि मैं आपका और मखदूम साहब का आर्ग्यूमेंट काफी देर से सुन रही हूँ, लेकिन किसी भी मुल्क, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो, दोनों की जानिब से अगर अमन का पैगाम आए और उसको ये समझना कि वो बुज़दिली है, तो ये बहुत गलत होगा। ये बहुत गलत होगा अगर किसी भी मुल्क की जानिब से आए। इंडिया को एट द एंड ऑफ who do not want नहीं, peace. so basically पाकिस्तान do not want to और reciprocate it's very peace. impartial thing कि चाहे वो पैगाम पाकिस्तान की जानिब से आता, चाहे वो इंडिया की जानिब से आता, वो अमन का पैगाम था। उसे बुज़दिली समझना बहुत अहमकाना चीज है। और बिटवीन टू कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर कंट्रीज है, उनमें इस तरह की चीजों को प्रमोट करना, उसमें इस तरह की चीजों को प्रोवोक करना, खित्ते के अमन को, दोनों ममालिक के अमन को डिस्टर्ब करेगा। रोहित, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एट द एंड यू वांट टू से अ कमेंट, यू कैन एक कमेंट में कंप्लीट कर दे व्हाटएवर यू वांट टू से। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने एक क्वेश्चन और डाल दिया कि वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिरा था प्लेन, तो आपने पायलट मांगा होगा ना कि वो आपका आपने पायलट क्लेम किया है, हम नहीं कह रहे। दूसरा प्लेन कौन सा था, किसका था? वो आपकी साइड, वो हमारी, जस्ट एक मिनट यार, पूरी बात सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए ना। वो हमारे पास गिरा था प्लेन और हमारे पास गिर के उसे दिखा कि वो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में गिर गया, वो टैक्सी पकड़ के आपकी साइड चला गया और वो आपके हॉस्पिटल में Rohit will have another program on it soon. Rohit will invite you. Will have another program on it soon because हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और इस हवाले से आपने क्लेम किया, we talked about that. आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए, बहुत शुक्रिया आपका। मखदूम साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे, हमारे साथ इंडिया से रोहित शर्मा मौजूद थे। आज हम बात करते मुंबई अटैक्स के हवाले से। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, यही बात है कि दो ममालिक जो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनमें अगर इस तरह की एस्केलेशंस होंगी तो पूरे खित्ते का अमन डिस्टर्ब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए ऐसे इकदाम जो कि पीस का पैगाम है, जो कि अमन का पैगाम है, उसको दूसरी जानिब से भी पॉजिटिविटी से लिया जाएगा ताकि हम खित्ते में, इस पूरे रीजन में दोनों ममालिक के दरमियान अमन की बात कर सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान मानुल कुरैशी को दीजिए इजाज़त, तो देखते रहिए वाइट न्यूज़ ट्रेंडिंग।